हेलो एवरीवन, क्या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, जो कई वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आएगी। तो आज हम लोग अनुच्छेद 1 से वीडियो को शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब हमारे देश के नाम के बारे में बताया गया संविधान वन में। संविधान वन में स्टार्ट किया गया है देश के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। संविधान 2 में बताया गया है, आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना को लेकर। जैसे कोई नया राज्य की गठन करना है या स्थापना करना है तो वो कहाँ दिया गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 2 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? आर्टिकल में 3 में दिया गया है कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मतलब जो राज्य पहले से है उसमें उसके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य के नाम को बदला जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश अभी जो एक राज्य है, ठीक है, उसको 2 राज्यों में विभक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 के अंदर है। जैसे अभी अभी करंट मुद्दा में चल रहा है जम्मू कश्मीर का नाम चेंज करने को लेकर, तो ये कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? ये आर्टिकल 3 में संशोधन करके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। और आगे दिया गया अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया? अनुच्छेद आर्टिकल 4 में दिया गया है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, मतलब जो 2 और 3 में जो विधि बनाया गया है इससे रिलेटेड अनुच्छेद 4 में दिया गया है, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 में दिया गया है, संविधान के भाग 1 में। भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होके 11 तक में संविधान के भाग 2, संविधान के भाग दूसरा में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में दिया गया है। हमारे संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया? नागरिकता से रिलेटेड बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। तो देखिए आर्टिकल 6 में क्या दिया गया? आर्टिकल 6 में दिया गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत में जो आएंगे बाहर से व्यक्ति, उसकी नागरिकता के लिए कोई नियम कानून होगा, उससे रिलेटेड हमारे संविधान के अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे कोई भारत का नागरिक है लेकिन विदेश काम करने के लिए या तो किसी भी कारण से गया है तो उसकी नागरिकता के बारे में हमारे अनुच्छेद के 8 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब हमारा देश में सिंगल नागरिकता है, एक नागरिकता है। अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को अपना लेते हैं तो आपका अपने आप से ही भारतीय नागरिकता खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। इस बारे में कहाँ बात किया गया है? अनुच्छेद 9 में बात किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 10 में बात किया गया है नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में बात किया गया है। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। देखिए ये सब एग्जाम में पूछे जाने का संभावना बहुत बना रहता है। इसमें क्या दिया गया? संसद के द्वारा नागरिकता में कोई भी नियम बनाना हो या किसी भी नियम को खारिज करना हो, ख़त्म करना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद ही कर सकती है। किसी राज्य विधानमंडल ये सब काम नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या दिया गया हमारे संविधान में? भाग 3 में दिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य में कौन कौन आते हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब राज्य की मतलब परिभाषा में आते हैं, ठीक है। तो राज्य देखिए अनुच्छेद 13 में दिया गया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाले विधियां। जैसे मान लीजिए
कोई जैसे सरकार है अभी, ठीक है, मोदी सरकार ने एक ऐसी कानून लाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसको असंगत अल्पीकरण कर देगी। तो वो जो मोदी सरकार ने कानून लाया है वो मान्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। इस बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में ही चर्चा कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया कि विधि के समझ समानता। विधि विधि मतलब क्या होता है? कानून। कानून के नज़र में हम सब समान हैं, ये हमारे आर्टिकल 14 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 14, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब भाग 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर एग्जाम में एक दो प्रश्न तो निकल ही जाता है, यूपीएससी तक तो, यूपीएससी में तो छोड़ा ही नहीं जाता ये सब टॉपिक को, तो बाकी छोटा मोटा एग्जाम में तो पूछा ही जाता है गर्दा उड़ा के। देखिए अनुच्छेद 16 में दिया गया है, अनुच्छेद 16, नौक नियोजन में अवसर की समानता। जो हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें अवसर की समानता, इसमें भी समान देखना है सबको, सरकार को, ठीक है। देखिए फिर आगे दिया गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। मतलब जो जैसे नहीं होता है छुआछूत वाला, उसका अंत दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मीन्स क्या होता है? जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार, ये सब जो हो गया उपाधियों के अंदर नहीं आता। उपाधियों के अंदर नहीं आता महाराजा, महाराजाधिराजा, ये सब जो नाम नाम के आगे जोड़ लिया जाता है उस टाइप की उपाधियों का अंत के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? वाक्य की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचारों के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमको कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में, मतलब अपराध के मामले में कुछ आपको छूट दी जाएगी, उसके बारे में आर्टिकल 20 में बताया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया मतलब सॉरी आगे अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। किसमें दिया गया है? 21 में दिया गया। 21 में तो बहुत सारे अधिकार हैं, सिर्फ मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो जो जरूरी है वो सब आर्टिकल 21 में दिया गया है। यहाँ तक कि शादी करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 21 का में भी दिया गया, अनुच्छेद 21 का, इसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य कर दिया गया, मौलिक कर्तव्य कर दिया गया। अगर इसका हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आगे दिया गया अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से आपको छूट मिल सकती है। ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, मतलब जैसे नहीं होता है कि पहले आदमियों का व्यापार किया जाता था, गरीब लोगों का व्यापार किया जाता था, विदेशों में जाके बेचा जाता था, बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था। इस तरह से संरक्षण देने के लिए हमारे अनुच्छेद 23 में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। जैसे बालक जो नहीं होते, बच्चे लोग को कारखाना में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, या फिर बालक की इच्छा के अनुसार गरीबी के कारण भी काम कराया नहीं जा सकता, ठीक है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल, ऐसा कराया जाता तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 24 का उल्लंघन है, ठीक है। अब आगे हम लोग को दिया गया अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया गया धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको स्वतंत्रता दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। और आगे दिया गया अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यों के वर्गों के हित में संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जिसकी संख्या कम हो, उसके हितों के संरक्षण के बारे में बात किया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 29 में। आगे दिया गया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में दिया गया है कि शिक्षा के संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार,
मतलब अल्पसंख्यक के अधिकारों के बारे में हमारे आर्टिकल 29 और 30 में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है जो सबसे पावरफुल आर्टिकल जिसको माना जाता है, मतलब पावर से भरा हुआ आर्टिकल। ये आर्टिकल नहीं रहता ना तो हमारे मौलिक अधिकार का होना और ना होना इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 32 है तो हमारे मौलिक अधिकार का होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए उपचार। उपचार उपचार समझ रहे हो ना, उपचार का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये हमारे पावर दिया गया है। देखिए बस अनुच्छेद आज 32 तक, आगे हम लोग अनुच्छेद 36 से, मतलब जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं उसको हम लोग स्किप भी करते चल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, आज हम लोग संविधान के भाग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 में क्या था, राज्य के बारे में, राज्य के नाम के बारे में। भाग 2 में क्या था, नागरिकता के बारे में। और भाग 3 में क्या था, भाग 3 में था मौलिक अधिकारों के बारे में। और जो हम लोग कल बात करेंगे भाग 4 में, इसमें रहेगा डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, जो हम लोग कल से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।